श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे श्री भादव माता पंचांग, शताब्दी पंचांग। श्री भादव माता शताब्दी पंचांग, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको विस्तार से इस पर जानकारी मिलेगी कि इस पंचांग का प्रयोग हम कैसे करेंगे। आप भी आसानी से इसका प्रयोग करना सीख जाएंगे और आपको लगेगा कि बहुत ही ये सरल पंचांग है। तो मैं आपको इसकी गणितीय प्रक्रिया समझाता हूँ, किस प्रकार से इसकी गणितीय प्रक्रिया चलेगी। देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं। संवत 2080, शक 1945, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। इसमें एक तारीख पकड़ लेते हैं। एक तारीख लेते हैं हम 1 अप्रैल की ले लेते हैं। 1 अप्रैल में तिथि की वृद्धि हो रही है, इसलिए वो नहीं लेते हुए कोई दूसरी ले लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। 1 मई पर चर्चा कर लेते हैं, उसमें तिथि की वृद्धि नहीं है। देखिए, 1 मई यानी हमारा पड़ेगा वैशाख शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष 11 सोमवार। ग्यारह का जो समाप्ति काल है वो पंचांग में रहेगा 22/10, और नक्षत्र इस दिन है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो मान है वो 1752 है। इस दिन जो योग पड़ रहा है ध्रुव, इस ध्रुव योग का मान बताता हूं मैं आपको। ग्यारह 45। इसके बाद आपकी करण आती है, वो वणिज करण है। वणिज करण का मान 9/25 है। देखिए, करण एक दिन में 2 या फिर 3 रहेगी। तो अब देखिए, विष्टिकरण जो आती है उसका मान 22/10 है। दो करण लगातार है, और तीसरी करण अगर आती है तो उसका मान आपको इसी के नीचे, जैसे क्षय योग, क्षय नक्षत्र देते हैं, क्षय योग और क्षय नक्षत्र देते हैं, उसी प्रकार इसके नीचे ही अगली करण का मान भी आपको मिलेगा। तो देखिए, अब
यहां आगे दिनमान घंटा मिनट में है। इसके बाद सूर्य उदय सूर्य अस्त है। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जो है इस विश्व दिनमान सारणी का उपयोग करना है। विश्व दिनमान सारणी का उपयोग करके हम हमारे जन्म स्थान का या हमारे अभिष्ट स्थान का सूर्य उदय निकालेंगे। ठीक है, सूर्य उदय निकाल लिया तो सूर्य उदय को इन सब में से घटा देंगे। मान लेता हूं मैं कि वाराणसी का जो सूर्योदय है वो 5:40 है। वाराणसी सूर्य उदय है वो 5:40 माने 45 माने कोई बात नहीं, 5:40 ये सूर्य उदय आया। किस दिन का? वैशाख शुक्ल पक्ष 11 सोमवार के दिन का सूर्य उदय 5:40 आया। ये मत मान लेना आपकी वहां का सूर्योदय तो ये है ही नहीं, आपने ऐसा कैसे निकाला, तो कुछ भी हो सकता है, पर 6 बजे के 6:45 बजे से पहले ही होगा। 5:45 से ऊपर नहीं जाएगा, तो मैंने 5:40 ले लिया। अब देखिए 5:40 को इनमें से घटा देते हैं। 5:40 और 5:40, 7 में से 4 3 और 16, 2 1 12, 5 0 6 5 4 3, 7 में से 4 3 और 16, इनको 2.5 गुना कर देंगे। तो देखिए इसका 2.5 गुना करेंगे तो इसमें इतना और जोड़ देंगे और इसका आधा जोड़ देंगे, 8 और 15, तो ये तिथि का समाप्ति काल हो जाएगा। 5 1 और 3 4 और 3 7 में 6 1 9 6 15 और 6 21 2 और 2 4, ये आपका तिथि का समाप्ति काल आया वाराणसी में। कोई संकट नहीं आया। हमने विश्व दिनमान सारणी की सहायता से ये सूर्य उदय निकालकर इनके समाप्ति काल में से घटा के 2.5 गुना कर दिया। इसका 2.5 गुना करो तो 12 और जोड़ेंगे, 12 12, और इसका आधा, 12 का आधा 6 और 12 का आधा 6, इन तीनों को जोड़ देंगे। 12 12 दूना 24 और 6 30, और 12 दूना 24 और 6 30, ये नक्षत्र के घटीपल आ गए, ये तिथि के घटीपल आ गए। और इसका भी 2.5 गुना करो, 6 का आधा 3, 5 का आधा इधर दशमलव में 5 होते हैं तो इसको 3 कर देता हूं मैं। ठीक है, इनको जोड़ दो, 5 5 10 और 3 13, और 3 और 6 9 और 6 15, ये आपका ध्रुव योग के घटीपल आ गए। अब देखिए इसका 2.5 गुना करो तो 3 45, और 3 का आधा 1.5, और इसका आधा 23, 23 और 30 53, 3 5 8 और 5 13, 6 4 10 और 4 14, 6 दूनी 12, 2 बचे, 2 आगे आ गए, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, ये आपके घटीपल आ गए वणिजकरण के। अगलीकरण की आपको जरूरत नहीं है, परंतु फिर भी अगलीकरण का मान भी निकाल लो ताकि आपको पता चले कि हमारा जन्म इसके बाद होता है 9:25 के बाद, तो कौन सी करण रहेगी। इसके रात को 10:10 के बाद जन्म होता है तो कौन सी करण रहेगी, वो सब निकालना आना चाहिए। 16 30 और 8 15, 16 का आधा 8, 30 का आधा 15, इनको जोड़ दिया। 5 1 और 3 4 3 7 में 6 1 9 6 15 और 6 21 2 2 4, ये आपकी ये वाली करण समाप्ति होगी। विष्टिकरण का घटीपल, वणिजकरण का घटीपल, ध्रुव योग का घटीपल, पूर्व फाल्गुनी का घटीपल और एकादशी का घटीपल। अब देखिए
इस प्रकार से आप भारत में किसी भी स्थान का इस शताब्दी पंचांग को आप परिवर्तित कर सकते हैं। 100 साल का गणित रेडी मिलेगा आपको। किसी 100 साल में जन्मे हुए किसी भी व्यक्ति की आप जो है जन्म पत्रिका बनाना चाहें, किसी के तिथि से वार देखना चाहें, कुछ भी देखना चाहें, तो सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से लगातार ही मिलेगा, तिथि, वार, उसके घंटा मिनट, फिर नक्षत्र उसके घंटा मिनट, योग उसके घंटा मिनट, करण उसके घंटा मिनट, दूसरी करण उसके घंटा मिनट, और तीसरी करण आती है तो इसी के साथ एक ही कॉलम में उसके घंटा मिनट, फिर दिनमान घंटा मिनट, सूर्योदय घंटा मिनट, सूर्य अस्त घंटा मिनट। इन दिनमान, सूर्योदय, सूर्यास्त से आपका कोई संबंध नहीं रहेगा। देखिए, आपको इसमें बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी, बड़ी आसानी से मिलेगी। तो आप इस पंचांग को अवश्य ही खरीदने की कोशिश करें। एक बार पैसा लगाना है, उसके बाद 100 साल उपयोग करना है। मतलब पुराने 80 साल, अगले 20 साल। तो एक बार लगा पैसा आजीवन। जब भी अपने कोई नया भी कोई सीख रहा है बच्चा, तो उसके भी काम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पुराने पंचांग उनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और रिकॉर्ड के लिए भी है। भारत का ये प्रथम पंचांग होगा जो कि इस प्रकार से अत्यंत सूक्ष्म और सार्वत्रिक उपयोग वाला होगा। सभी तरफ उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे नेपाल वाले क्या करेंगे, नेपाल का स्टैंडर्ड टाइम अलग है, तो ये भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में समाप्ति काल है, इसमें 15 मिनट जोड़ देंगे। जैसे 22:25 में से वहां का सूर्योदय घटाकर 2.5 गुना कर देंगे, इसमें 15 मिनट जोड़ेंगे, तो 18:07 में से आप वहां का सूर्योदय घटाकर 2.5 गुना कर देंगे, इसमें भी 15 मिनट जोड़ेंगे, 45, 15, 60 मतलब 12 घंटे में से वहां का सूर्योदय घटाकर 2.5 गुना कर देंगे। इसी प्रकार करण में भी होगा। तो नेपाल का पंचांग बनाने के लिए इनमें 15-15 मिनट जोड़ देंगे समाप्ति काल में, फिर वहां का सूर्योदय घटाएंगे और उसके बाद उसको 2.5 गुना करेंगे, तो आपका नेपाल में ये घटी पल में मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार पंचांग को विदेश के लिए कैसे बनाएं, उसकी विधि भी आपको पंचांग में ही मिल जाएगी। अलग से कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं लगेगी कि मुझे नेपाल के बाद यदि चीन का बनाना है तो क्या करूं, मुझे फिर बांग्लादेश का बनाना है तो क्या करूं। वो सब विधि उसमें समाहित रहेगी कि आप विदेश का पंचांग कैसे बनाएंगे, विदेश की जन्म पत्रिका कैसे बनाएंगे। अगर आपके पास श्री भादो माता शताब्दी पंचांग है, विश्व सायन लग्न सारणी है और विश्व दिनमान सारणी है, तो आप विश्व में किसी भी स्थान का पंचांग परिवर्तित कर बना सकते हैं और वहां की जन्म पत्रिका बड़ी आसानी से खेल खेल में बना सकते हैं। तो शीघ्र ही ये आपके हाथों में होगा। तब तक आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। और भी श्री भादो माता शताब्दी पंचांग के संबंध में मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। ये आपको कहां से मिलेगा? संवत 2001 से, संवत 2001 से संवत 2100 तक। देखिए, अभी आपका चल रहा है 2080 मान लेते हैं हम, 80 चलेगा, मार्च से 80 चलेगा। उस समय आपका क्या रहेगा? सन 2023 रहेगा। तो 10 में से 3 7 और 8 में से 3 5, 57 साल, अर्थात 57 साल कम करना है। किसमें से? 2001 में से, संवत 2001 में से 57 साल कम कर देंगे। 11 में से 7 गए 4 और 10 में से 6 गए 4। सन 1944 से मार्च अप्रैल 1944 से 100 साल का मिलेगा आपको ये पंचांग। मार्च अप्रैल सन 1944 से 100 साल का।
अर्थात अभी तक जितने जीवित हैं उनकी आप जन्म पत्रिका बनाना चाहें, उनकी तिथि वार नक्षत्र देखना चाहें, बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यदि किसी शिलालेख पर लिखा है कोई सन वगैरह, उसमें सन नहीं है और तारीख वो तिथि और संवत ही है, तो आप इससे बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? तारीख निकाल पाएंगे, उसकी जन्म पत्रिका बना पाएंगे, उसका विस्तार से विवरण लिख पाएंगे। तो इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।